अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब कह रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कह रही हूँ। बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करना क्योंकि नाई घर में इसलिए एक सेपरेट रूम एडिटिंग करने के लिए नहीं मिलता। वैसे ये पड़ोस का घर है, वहाँ पे इन्होंने इस तरह से नेट आपको दिख रहा है ना, बस इसी तरह से नेट लगा के, क्योंकि यहाँ पे गोट्स एंड काउस घूमती हैं ना, तो वो यहाँ पे पूरे पौधे ना खाएँ, इस वजह से इस तरह से नेट लगा कर के अंदर पौधे लगाए हुए हैं। और हम खा रहे थे यहाँ पे बनाना, क्योंकि बनाना आया हुआ था घर पे। और यहाँ पे मेरे मामा सोए हुए थे, तो मेरा भाई उनके पैर हाथ दबा रहा था उनको उठाने के लिए। और यहाँ पे आप इस चीज़ की मैं आपको रेसिपी घर जाके बताऊँगी। ये मेरी मामी के रूम में रखा हुआ था, तो अभी शिफ्टिंग होने वाली है ना, तो पलंग हमने खोल के बाहर रखा, क्योंकि ऐसा वो बेड है, मतलब जो बेड मेरी मामी के पास है वो खुल जाता है, तो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स और पार्ट हो जाते हैं, जिसको फिर लगाने में, मतलब लेके जाने में, शिफ्टिंग में आपको इजी हो जाती है वो। तो ये वहाँ से सीड्स निकली हुई थी उस बेड के अंदर से, मतलब वो बेड हमने खोला ना, तो हमको वो ये वहाँ से मिला, पैकेट में सील्ड रखा हुआ था, और ये ख़राब भी नहीं हुआ था, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर की बात है। तो मैं बस घर जाके आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे हमने ऐसे ही करा। और ये छोटे से काऊ का बच्चा हमने पकड़ा हुआ था, मतलब वो घर के अंदर आना चाह रहा था, इसलिए हमने उसे घर के अंदर ले आए। और बाहर में उसका ब्रदर भी खड़ा हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। एंड ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, हमने ये मैना रेस्क्यू करी थी, आपको याद होगा। इसका पैर नहीं है, और एक पैर में सिर्फ 3 उंगलियाँ हैं। अब इसकी एक पैर में 4 होती हैं, और एक पैर इसका पूरा नहीं है, मतलब आप देख रहे हैं कोई भी फिंगर्स नहीं है इसके एक पैर पे। और इसने ना अपने जो नेक है ना, उसके बाल पूरे अपने चोंच की मदद से निकाल दिया है पूरा, बस, क्योंकि ये इतना ही ज़्यादा गुस्सा होती है। और इसका फुल व्लॉग मैं डालूँगी, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी, मतलब पूरा एक शॉर्ट वीडियो में बताऊँगी मैं आप लोगों को इसके बारे में, कि ये मुझे कहाँ से, मतलब मेरी खाला लोगों को कहाँ से मिली। वैसे जिन्होंने पहले से देखा होगा उनको तो पता होगा कि हमको ये कहाँ से मिली। उसके बाद जलेबी लेकर आए हुए थे यहाँ पे, और घर में फिर हमने वो बना लिया था, मीठा खाने का सबको मन कर रहा था। हम सभी चिल्ड्रंस को मीठा खाने का मन करे, इसलिए यहाँ पे घर पे बना हुआ था क्या बोलते हैं उसे, सूजी का हलवा। एंड बाहर से जलेबी लेकर आए हुए थे हम। उसके बाद रात को खाना खाने के बाद, टहलने के बाद, हम थोड़े से गेम्स वगैरह खेलते हैं। अगले दिन फिर हमने बनाई बिरयानी, तो यहाँ पे सभी लोग मिलके बना रहे थे, और मेरी नानी, मेरी मामी, मेरी मम्मा, मेरे मामू एंड मेरी खाला, ठीक है। तो हम सब लोग बनाए। तो उसके बिरयानी बनाने का फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले हमको अनियंस को फ्राई करना होता है। अनियंस फ्राई होने के बाद ये दही में जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा होता है, उसमें आपको ये चिलीज़ एंड ये धनिया वगैरह डाल के इसको आपको क्या करना है, गैस पे चढ़ाना है। ओके, चिकन गलाना है आपने। उसके बाद जब चिकन गल जाए तो आप मतलब साइड में ना आप ऐसे चावल भी पकाते रहना, और उसके बाद फिर उसको लेयर्स वगैरह करके आप उसको डाल दो। उसके बाद उसको दम दे दो। दम देने के बाद रेडी है बिरयानी, मिक्स करो और खा जाओ, बस। बहुत टेस्टी बनती है। मेरी मम्मा को बिरयानी बनाने नहीं आती थी, मेरे पापा को बहुत अच्छी आती है। और तो बस मेरे पापा ने मम्मा को सिखा दिया, मम्मा ने, एंड सही में बहुत ज़्यादा यम्मी बनती बिरयानी। पापा से सीख लिया बस बिरयानी बनाना, और अब मम्मा भी अच्छी बना लेती है। उसके बाद जैसे तेल गर्म हो जाए तो इसमें सारे अनियंस फेंक के मार देना है मुंह में, जैसे आपकी मम्मी बदमाशी करने में आपके मुंह पे चप्पल मारती है। सबकी मम्मी मारती है भाई, बस मेरी मम्मी नहीं, सबकी। वैसे बदमाशी नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है, मार खा के क्या मतलब, रोते तो बैठे रहोगे, टाइम वेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे इसके मुंह पे ना अनियंस फेंक के मार देना है, और इसको बिल्कुल क्रिस्पी होने तक, रेड होने तक आपको इसको तलना है पूरा। नॉट ओनली गोल्डन, बट इसको रेड होते तक तलना है, एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं फिर ये। और ये मसाला बिरयानी के लिए पीस के रखना है आपको, ये आपके मैरिनेटेड चिकन में भी डलेगा। और इसकी फुल रेसिपी मैं कब ऐसे बिरयानी बनाऊंगी, और आपको बहुत अच्छे से
रेसिपी बताऊंगी। इन कुछ खड़े मसालों को इसको कूट के डालना रहता है, कुछ खड़े मसालों को ग्राइंड करना होता है, उसके बाद इसमें डालना होता है मैरिनेटेड चिकन में, और बस फिर मिक्स करके छोड़ देना है आपने। और उसके बाद जब आपके अनियंस फ्राई हो जाए उसके बाद आपको चिकन करना है। चिकन के साथ साथ राइस को भी बॉईल कर लेंगे साथ में, यानी पसाएंगे। पसाना मतलब पता है, नहीं पता तो बस राइस को बॉईल करना है, जो भी उसका स्टार्च होगा उसको फेंक देना है, क्योंकि स्टार्च का कोई काम नहीं है। एंड उसी के बाद इसी तरह से बॉईल करके वो वाटर जो भी स्टार्च था उसका वाटर में, उसको फेंक दिया। अच्छी तरह से चावल वॉश कर लिया, उसके बाद उसको बॉईल करा, स्टार्च फेंका, इस तरह से लेयर्स डाली चिकन की, मिक्स करो और खा जाओ, बस बहुत यम्मी बनती है। एंड उसके बाद ये चांद, हम छत पे जाते हैं ना, ठंडी ठंडी हवा चलती, खाना जल्दी से खा के हम छत पे चले जाते हैं। उसके बाद मम्मी का ना फ़ोन यहाँ पे ख़राब हो रहा था, क्योंकि चार्जर जो था वो ख़राब हो गया था इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे मैं गाड़ी वगैरह धो रही थी। फिर यहाँ पे एक्यूप्रेशर वाले वही डॉक्टर आए थे जो लास्ट टाइम भी आए हुए थे, और यहाँ पे मम्मी को पॉइंट लग रहा था। तो वहाँ मेरी बहुत मतलब मेरी 3 खाला है ना, तो ये 4 बहन है, मेरी मम्मा, मेरी खाला वगैरह। तो जो डॉक्टर थे वो भूल गए थे कि मेरी मम्मा का पॉइंट क्या है, क्योंकि सब उनको एक जैसे लग रहे थे। एंड वो आए तो ये भी बोल रहे थे कि मम्मा का फेस उनको याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सी बहन है। एंड उनकी प्रॉब्लम भी मम्मा की प्रॉब्लम उनको याद नहीं आ रही थी। तो बस फिर इन्होंने क्या करा, इस तरह से पीसेस कट कर लिए पेपर टेप के, इसमें मैग्नेट्स वगैरह लगा के। इनको जो भी याद आया, मैंने एक बार यूट्यूब वीडियो में अपलोड करा था आप लोगों के साथ, तो वो मैंने दिखा दिया ना उनको, तो फिर उस हिसाब से पॉइंट लगा दिए वीडियो से देख करके। उसके बाद यहाँ पे खस वाला शरबत बनाया था हमने उनके लिए। उसके बाद मैंगो हमने मैंगो मेरे घर पे, अभी तो मैं नानी घर में हूँ, तो मेरे घर पे पापा मैंगो लेकर आए हुए थे। उसके बाद मैं गई अपने मामू के साथ नए वाले घर इसलिए गई थी क्योंकि उस दिन ना, मतलब इसके एक दिन पहले मेरे भाई को घुमा कर लेके आए थे। मेरा सगा भाई नहीं, बट मेरा कज़न, मेरे मामू का बेटा, तो उसको लेके गए हुए थे। तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, इसलिए मैंने उनको बोला, तो मेरे को ले गए वो। और यहाँ पे हम सब पतंग उड़ा रहे थे छत पे, नए वाले घर की छत पे। मैं, मेरे मामू, मेरी मामी और मेरे भाई और मेरी बहन पतंग उड़ा रहे थे हम सब। और उसके हमने फ़ालूदा खाया, मेरे मामू ने मुझे खिलाया, क्योंकि मैं ही अकेले गई थी। एंड फ़ालूदा बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मुझे मज़ा आ गया खा के, ठंडा ठंडा चिल्ड, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। उसमें आइसक्रीम डली थी एंड मैंने उसको ड्राई फ्रूट समझ के खा लिया। और फिर घर पे बना हुआ था ज़र्दा, और ये रेड कलर का चावल से बनता है, सबको पता होगा, सबके घर में बनता ही होगा। और उसके बाद हम सब ने एंजॉय करा। एंड मेरे भाई को मीठा पसंद है, इसलिए वो बहुत खुशी खा रहा था, यानी हसन। और उसके बाद हम सब साइकिल चलाने गए, तो मेरा भाई चला लेता है, तो वो हसन को पीछे बैठाया एंड वो चला रहा था। उसके बाद फिर मैं चलाने लगी साइकिल, और उससे पहले मैं गिर भी चुकी थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ये नोटिस आप लोगों के लिए।